पुर्जों का एक गठजोड़ मात्र रह जाता है, एक मशीनरी, बस एक जड़वत यंत्र। ठीक इसी प्रकार से हम भी दैहिक, मानसिक और भौतिक स्तरों पर सक्रिय हैं, जागृत हैं, परंतु हमारी अंतः प्रकृति सुषुप्त है। कोई व्यक्ति यह चाहे कि मेरी अंतः प्रकृति जागृत हो जाए, वह मनुष्य कितना भी, वह व्यक्ति कितना भी मनोयोग पूर्वक प्रयास कर ले, प्रत्येक प्रयास उसके लिए असाध्य होगा, क्योंकि भीतर की शक्ति के चेतनीकरण के लिए एक चेतन कर अपेक्षित है, और उस चेतन कर को गुरु कहकर अभिवंदित किया जाता है। योग विशिष्ट के निर्वाण प्रकरण में सुस्पष्ट वर्णित किया गया, कृपया शिष्य देह के जनयेद यह समावेश शाम भवं स ही देशिकः, अर्थात जो दीक्षा के उपरांत कृपा पूर्वक शिष्य की शव प्राय सूक्ष्म देह में शिवत्व का समावेश करवा देते हैं, उन्हें ही दिव्य गुरु कहा जाता है। शिव शक्ति करावेशाद गुरु शिष्य प्रबोधकः, अर्थात दिव्य गुरु अपनी कृपा का वरद हस्त शिष्य के मस्तिष्क पर रखता है, तब शिष्य की भ्रिकुटी मध्य स्थित दिव्य दृष्टि उन्मीलित होती है, खुलती है। एक साधक भीतर उतरता है और अपनी चेतना के उस प्रकाश स्वरूप को देखता है, उसके भीतर शक्ति का जागरण होता है। गुरु प्रबोध करता है शिष्य को, यह कहा गया योग विशिष्ट के भीतर। अर्थात कहने का भाव यह, हमारी भीतरी शक्ति को गुरु, एक दिव्य गुरु ही प्रकट कर सकता है, वो ही उसे जना सकता है, और दिव्य गुरु ही होता है जो हमें इस शक्ति का उपयोग करने की दिशा भी बता सकता है। क्योंकि भगवत प्रेमियों, अगर दिशा सही नहीं है तो दशा कभी भी सुधर नहीं सकती। आपने श्रीमद् भागवत महापुराण का बहुत बार अध्ययन किया होगा या उसकी कथा को श्रवण किया होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के भीतर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हुए जिनको वरदान मिला, लेकिन उन्होंने अपने कुकृत्यों के कारण, विध्वंसकारी कृत्यों के कारण उन वरदानों को भी श्राप बना डाला। आपने नाम सुना होगा हिरण्यकशिपु का, जो भक्त प्रहलाद का पिता हुआ। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी का घोर तप किया मंदराचल की दारुण घाटियों के भीतर जाकर, और वरदान के बदले में उसने यही मांगा, ना मैं दिन में मरूं, ना रात में, ना राजप्रासाद के भीतर, ना बाहर, ना धरती पर, ना आकाश में, ना देव से, ना दानव से, ना पशु से, ना मानव से, मुझे ऐसा अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने एवं अस्तु कह दिया, लेकिन हिरण्यकशिपु ने क्या किया? अपने वरदान को भी शापित बना डाला, अपने कुकृत्यों के कारण लोगों को दुखी किया, व्यथित किया, विवल किया, और उसने वरदान को शाप बना दिया और भयानक मृत्यु का इतिहास रच गया। दूसरी तरफ रावण, मेघनाद इत्यादि ऐसे राक्षस हुए जिन्होंने अपने वरदानों की सुबह को अभिशापों के द्वारा काला कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे सौम्य सरल भक्त भी हुए जिन्हें किसी कारणवश प्रारब्ध के अनुसार अभिशाप मिला, लेकिन उन्होंने अपने सुंदर कर्मों से स्वयं के लिए और समाज के लिए उन अभिशापों को वरदान बना लिया। आपने नाम सुना होगा राजा परीक्षित जी का। राजा परीक्षित को यह अभिशाप दिया गया कि आज से ठीक 7वें दिन तक्षक सांप के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा परीक्षित जी ने एक दिव्य गुरु की खोज की। सुखदेव मुनि महाराज जी जैसे दिव्य गुरु का सानिध्य उनको प्राप्त हुआ, और उन्होंने 7 दिन के भीतर ही मोक्ष के द्वार को प्राप्त कर लिया। शायद राजा परीक्षित अपने जीवन के उन दिवसों में या आयु में इस असाध्य लक्ष्य का भेदन न कर पाते जो उन्होंने शापित बेला के अंदर करके दिखा दिया। लेकिन भगवत प्रेमियों, कैसे हुआ? क्योंकि रावण, मेघनाद और हिरण्यकशिपु को दिशा दिखाने वाला, शक्ति का प्रयोग किस डायरेक्शन में करना है, उसे चैनलाइज कैसे करना है, बताने वाला कोई दिव्य गुरु नहीं था। और परीक्षित जी को बताने वाले दिव्य गुरु थे सुखदेव मुनि महाराज जी। उन्होंने दिशा दिखाई। कहने का भाव, हम कहते हैं कि समाज की दशा बहुत बुरी है। दशा इसीलिए बुरी है भगवत प्रेमियों, क्योंकि सही दिशा नहीं मिली है। गुरु महाराज श्री कहते हैं, जिस दिन सही दिशा मिल गई उस दिन दशा अपने आप ही स्वतः ही सुधर जाएगी। इसलिए एक दिव्य गुरु के सानिध्य को प्राप्त करने की आवश्यकता है। दिव्य गुरु अपने चेतन कर के माध्यम से हमारे भीतर की सुषुप्त चेतना का प्रकटीकरण भी करता है,
और उस शक्ति का प्रयोग सृजनात्मकता में करना है, कहाँ करना है, वो दिशा भी हमें प्रदान करता है, जो बहुत बड़ी बात है। इसलिए किसने बहुत सुंदर कहा, दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने, हमने भी तो ठानी है, विकसित कर अपनी प्रतिभा को, राहें नहीं बनानी है। तो आइए इस सुंदर से भजन को हम श्रवण करते हैं। दिशा दिखाए दिव्य गुरु ने, हमने भी तो ठानी है, हमने भी तो ठानी है, विकसित कर अपनी प्रतिभा को, राहें नहीं बनानी है, दिशा दिखाए दिव्य गुरु। दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने, 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 हमने भी तो ठानी है, विकसित कर अपनी प्रतिभा को, राहें नहीं बनानी है, दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने, दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने। सूख गए संवेदन के स्वर, निष्ठुरता अपनाई है, भावों की संकीर्ण वृत्ति ने भीषण आग लगाई है, भेद मिटा दो आज यहाँ से अपने और बेगाने का, सबके हित संकल्पों का है वक्त आज दोहराने का, अंतर का उल्लास जगा कर ममता मधुर जगानी है, दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने, दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने, दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने, हमने भी तो ठानी है, दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने, हमने भी तो ठानी है,
दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने हमने भी तो ठानी है। दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने हमने भी तो ठानी है। दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने हमने भी तो ठानी है। दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने हमने भी तो ठानी है। विकसित कर अपनी प्रतिभा को राहें नई बनानी है। विकसित कर अपनी प्रतिभा को राहें नई बनानी है। दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने हमने भी तो ठानी है। दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने हमने भी तो ठानी है। दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने हमने भी तो ठानी है। दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने हमने भी तो ठानी है। दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने, दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने। काम बड़ा है आज सामने सतयुग के निर्माण का। गीध गिलहरी वानर भालू के जैसे अभियान का। जो भी अपनी बनी भूमिका उसको आज निभाना है। श्रेष्ठ कार्य के लिए समर्पण का जौहर दिखलाना है। युगों युगों से मिले सो अवसर बाजी नहीं गंवानी है। दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने, दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने। हमने भी तो ठानी है। हमने भी तो ठानी है। विकसित कर अपनी प्रतिभा को राहें नई बनानी है। दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने, दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने। दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने हमने भी तो ठानी है। दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने हमने भी तो ठानी है। दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने हमने भी तो ठानी है। दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने हमने भी तो ठानी है। दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने हमने भी तो ठानी है। दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने हमने भी तो ठानी है। विकसित कर अपनी प्रतिभा को राहें नई बनानी है। विकसित कर अपनी प्रतिभा को राहें नई बनानी है। दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने हमने भी तो ठानी है। दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने हमने भी तो ठानी है। दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने हमने भी तो ठानी है। दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने हमने भी तो ठानी है। दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने, दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने। सूक्ष्म लोक से गुरुवर द्वारा मिलता प्रखर प्रकाश है। सूक्ष्म लोक से गुरुवर द्वारा मिलता प्रखर प्रकाश है। विकट समस्या के निदान का चलता सतत प्रयास है। विकट समस्या के निदान का चलता सतत प्रयास है। एक अनोखी नई कहानी का सुपात्र बन जाना है। एक अनोखी नई कहानी का सुपात्र बन जाना है।
अपने सत्कर्मों से ही तो धरती स्वर्ग बनाना है, अपने सत्कर्मों से ही तो धरती स्वर्ग बनाना है। अब अनुग्रहित अनुदानों की बही धार तूफानी है, अब अनुग्रहित अनुदानों की वही धार तूफानी है। दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने हमने भी तो ठानी है, दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने हमने भी तो ठानी है। विकसित करे अपनी प्रतिभा को राहें नहीं बनानी है, विकसित करे अपनी प्रतिभा को राहें नहीं बनानी है। दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने हमने भी तो ठानी है, दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने हमने भी तो ठानी है। दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने, 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 दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने। इसलिए अंत में हम आप सभी का आह्वान करते हैं, ऐसे दिव्य गुरु की खोज करें, ऐसे दिव्य गुरु की शरण में जाएं जो ज्ञान उर्मियों के द्वारा हमारे भीतर के तमस का विच्छेदन कर जीवन के मंगल घट को परम सौख्य और ईश्वर दर्शन के आनंद से सराबोर कर दे। भगवत प्रेमियों, और अंत में गुरु महाराज श्री के द्वारा अभिप्रेरित विचारों को मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगी। तो आइए मिलकर अंत में एक जय घोष अर्पित करते हैं। बोलिए दिव्य गुरु युग प्रवर्तक महामहिमा में गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की। धन्यवाद।